हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोरल्स इंडिया। गाइस, हम शुरू कर रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस आप कैसे आंसर करते हैं किसी इंटरव्यू में। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे ऑलरेडी आप काम भी करते हो, तो समटाइम्स ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम थोड़ा सा अवॉइड करना चाहेंगे किसी भी इंटरव्यू के अंदर। तो आज की इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस को आंसर करना चाहिए। तो इसमें केवल हम इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर नहीं, हम बस बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली में इंटरव्यूअर आप में क्या देखना चाहता है। तो इस अगर बात करें हम इसके इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन की बात, तो इन कोडिंग इंटरव्यू द गोल इज नॉट ओनली टू गेट द करेक्ट आंसर बट ऑल्सो टू डेमोन्स्ट्रेट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लीन कोडिंग स्टाइल। इंटरव्यू इवेल्युएट हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम, नॉट जस्ट वेदर योर कोड रन्स करेक्टली। तो ये सो मेनी चीज़ें हैं एक किसी भी इंटरव्यू के अंदर कि बस आपका कोड रन हो गया, इससे काम नहीं चलता है। थोड़ा सा आपको लीक से हटना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा दैट यू नो समथिंग बेटर देन अदर्स। ओके, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वन बाय वन उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें की थिंग्स टू कंसिडर बिफोर राइटिंग कोड, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो सबसे पहले उसमें आता है पहले बार में क्वेश्चन को ढंग से समझिए। क्या इनपुट मांगे गए हैं, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट मांगे हैं, क्या उसमें कोई कॉन्स्टेंट है, टाइम और मेमोरी को आपसे बोला गया है कि इतना टाइम कंज्यूम होना चाहिए, इतना मेमोरी कंज्यूम होना चाहिए। इवन अगर कहा भी नहीं गया है 22, तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि भाई हमारा टाइम और मेमोरी जितना कम हो सकता है उतना हमें किसी प्रोग्राम के लिए रन करना चाहिए। आर देयर एनी एज केसेस, हो सकता है कि आपसे कुछ पूछा गया कि भाई फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट। आपने केवल लिख तो दिया वो कोड, बट हो सकता है कि आपने ये भूल गए कि अगर एम्प्टी लिस्ट आया तो, ठीक है, अगर सारे जो एलिमेंट है लिस्ट के वो एग्जैक्टली सेम हो गए तो इस तरह के एज केसेस भी आपको हैंडल करने चाहिए। दूसरा, प्लान बिफोर योर कोड। ठीक है, यू कैन राइट सूडो कोड और ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर स्टेप्स। समटाइम्स प्रॉब्लम थोड़ी सी बिगर हो जाती है, तो उस केस में कोड को थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में आप डिवाइड करके देखिए और उसके बाद उसको मर्ज करते हो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा कोड एक साथ लिखने बैठे हो। आई अंडरस्टैंड आप में कॉन्फिडेंस हो सकता है इस तरह का, बट कोशिश करिए कि अगर कोड पूरा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करिए। ठीक है, तीसरा है गाइस, यूज ए फंक्शनल अप्रोच विद टाइप हिंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। गाइस, सी सो मेनी पीपल स्किप दिस कि आप क्या सीधा सीधा कोड लिखना शुरू कर देते हो। तो इन माय सजेशन, तो आपको ज़रूर फंक्शन अप्रोच लगाना चाहिए। स्पेशली बिगिनर के साथ ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं कि बस एक सीधा सीधा कोड लिखा एंड उसके बाद जो है आपने उसको रन करके दिखा दे कि भाई हो गया है। तो इसके लिए गाइस, नॉट ओनली फंक्शनल अप्रोच, फंक्शन के साथ साथ कोशिश करिए कि डॉक्यूमेंटेशन बेशक चाहे आप थोड़ा सा ही स्ट्रिंग्स लगा रहे हैं उसको ट्रिपल कोट्स के अंदर, तो कोशिश करिए कि आप उसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को मेंशन करके चल रहे हैं। तीसरा, ऐड टाइप हिंट्स टू फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप, तो दैट अगर फंक्शन, गाइस डोंट थिंक कि आप एक इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन लिख रहे हैं। ऐसा मान के चलिए कि आप प्रोडक्शन लेवल का कोड लिख रहे हैं और जिस तरह का कोड वहाँ पे लिखा जाता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखिए। हो सकता है कि वो आपसे कम टाइम बोल भी देते हैं कि ओप्स के अंदर कोड को लिखिए, बट अगर नहीं कह रहे हैं तो उस केस में आप फंक्शनल अप्रोच को अपनाइए और उसके अंदर कोड को ऐसे लिखिए जैसे कि आप प्रोडक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, डू नॉट थिंक कि बस आपको इंटरव्यू के आंसर लॉजिक लिखना है, नहीं, आप सिंपल मान के चलिए फंक्शनल अप्रोच प्रॉपर उसके जैसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस, चूज द राइट डेटा स्ट्रक्चर। का इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम हम कह रहे हैं कि भाई अगर मैपिंग टाइप की जरूरत है, की वैल्यू पेयर में डेटा आपको चाहिए, बट आप दो लिस्ट लेके काम चला रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो समटाइम्स आपको डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है कि लिस्ट की जगह पर लिस्ट यूज किया जाए, सेट की जगह सेट यूज किया जाए, डिक्शनरी की जगह डिक्शनरी यूज किया जाए और टपल की जगह पर टपल ही यूज किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोकस ऑन रीडेबिलिटी। गाइस, इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहली बात, मीनिंगफुल वेरिएबल्स होने चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है कि जिन इंटरव्यू में हम जाते हैं वहाँ पर ABCDEFG इस तरह के वेरिएबल यूज करते हैं जो आपको क्लियरली दिखाता है कि आपने कभी प्रोडक्शन लेवल का कोड नहीं लिखा है या आपने उस तरह के कोड को लिखने में प्रैक्टिस नहीं की है। राइट शॉर्ट एंड क्लीन, कोशिश करिए कि कोड छोटा रहे, ज़्यादा उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाइए ना उसको इतना शॉर्ट कर दीजिए। हालांकि शॉर्ट तो है, जितना कर सकते हैं बिल्ट इन मेथड्स तो आपको करना चाहिए, बिल्ट इन मेथड्स यूज़ करने चाहिए। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के अंदर बोला जाता है कि आपको रिवर्स स्ट्रिंग करना है बट आपको बिल्ट इन मेथड यूज़ करना नहीं है, तो उस केस में आप इन चीज़ों को अपना सकते हैं। फॉलो PP8 कन्वेंशन, लाइक इंडेंटेशन आपको फॉलो करना है, स्पेसिंग फॉलो करना है। तो जो भी PP8 के अंदर मेंशन है, होता क्या है PP8 गाइस,
पीपी8 होता है पाइथन की स्टाइल गाइडलाइन, जिसके अंदर मेंशन की गई हैं चीज़ें कि किस तरह से हमें पाइथन के कोड को लिखना चाहिए, क्या फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। उसके बाद गई ऐड कमेंट्स फॉर क्लैरिटी। आप कोशिश करिए कि 1-2 कमेंट्स तो उसमें लिख दें कि भई मैंने ये कोड इसलिए लिखा है और ये कोड मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है? इंटरव्यूअर को थोड़ा-सा अच्छा लगता है, अगर टाइम आपको परमिट करता है तो। तो गाइस नंबर 7 है थिंक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसका थोड़ा-सा ध्यान रखिए। ऐसा तो नहीं है कि आपका कोड अगर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, मतलब डेटा थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो आपका कोड इतना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है कि उसको आउटपुट आने में टाइम लग रहा है। टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और उसका स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहा है, तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की नॉलेज रखिए, बिग ऑफ एन क्या होता है, बिग ऑफ लॉग एन क्या होता है, या इससे भी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी बेकार जा रही है, बिग ऑफ एन क्या होता है, तो इस सारी चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आपसे बिग ऑफ वन, बिग ऑफ एन, बिग ऑफ लॉग एन, क्या आप इसके बारे में जानते हो? इवन छोटा कोड भी लिख रहे हैं, वो ऑप्टिमाइज़्ड वे में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस आपका कंसीडर एज केसेस का, इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोड लिख दिया, आपको एक्सपेक्टेड था एक स्ट्रिंग आना चाहिए था जिसकी लेंथ आपकी 4 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, सारे एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए थे, यूनिक होने चाहिए थे। बट हुआ क्या कि भई आपके सारे एलिमेंट या तो इक्वल आ गए या आपको एम्प्टी लिस्ट आ गई या फिर अनएक्सपेक्टेड डेटा आ गया। तो उस केस में इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको फंक्शनल अप्रोच के साथ-साथ उसमें एज केसेस को भी हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस आपका 9th नंबर पे जो कि आता है कि यूज़ पाइथोनिक सॉल्यूशन बट डोंट ओवरडू। यस, अगर आपसे नहीं बोला जा रहा है कि आप स्ट्रिंग को रिवर्स इस वे में करिए, तो आप बिल्ट इन मेथड यूज़ कर सकते हैं। छोटा होता है कोड, कंसाइज़ होता है, आप लिस्ट कम्प्रीहेंशन यूज़ कर सकते हैं। दिखा सकते हैं कि भई मुझे पाइथन की जो नॉलेज है वो डीपली है, इफ एल्स फॉर लूप मैं डायरेक्टली ऐसे ही नहीं यूज़ कर रहा। मैं लिस्ट कम्प्रीहेंशन भी जानता हूँ या इस तरह के कोड भी मैं जानता हूँ, सो दैट आप अगर थोड़ा-सा छोटा हो सकता है। बट गाइस डू नॉट ओवरडू दैट। ओवरडू का क्या मतलब है कि भई ऐसा नहीं होना चाहिए कि रीडेबिलिटी इतनी है कि आप लिस्ट कम्प्रीहेंशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं कि आपको ही थोड़ी देर बाद समझने में दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा-सा अवॉइड भी करिए इसे और जहाँ पर ज़रूरत है उसको यूज़ भी करिए। विद लास्ट एंड 10th नंबर जिसमें मैंने रखा है इसको ऑलवेज वेरीफाई, दैट मीन्स स्मॉल केसेस, लार्ज केसेस, एज केसेस, ये सारे के सारे चीज़ें आपको हैंडल करनी है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोड जो है वो छोटे डेटा पे तो सही काम कर रहा है, बट जैसे ही डेटा बड़ा होता है, टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है? स्मॉल केसेस, लार्ज केसेस, या ऐसा तो नहीं है कि जो अगर अनएक्सपेक्टेड डेटा आ जाए, तो उस तरह के एज केसेस को भी हैंडल करना चाहिए, जो भी मैंने पहली बार बताया था। तो इस कुल मिला के ये मेरे 10th पॉइंट्स हैं जो मैंने रखे। अगर कुछ और आगे आएगा तो मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करने वाला हूँ पाइथन के, जिसके मैं आंसर भी करने वाला हूँ। तो बेसिकली होता है कि आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो कहीं न कहीं पे थोड़े बहुत इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर इसमें से भी नहीं आता है बट आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप जो इससे डिफरेंट भी होगा ना तो उसका लॉजिक भी लिख पाओगे। क्यों लिख पाओगे? क्योंकि लॉजिक कहीं न कहीं पे मिलता-जुलता सा ही होता है। आपको इफ एल्स आने चाहिए, आपको फॉर लूप आना चाहिए, आपको व्हाइल लूप आना चाहिए, आपको फंक्शंस आने चाहिए, आपको लिस्ट टपल्स एंड डिक्शनरी की नॉलेज होना चाहिए, आपको समटाइम्स फाइल हैंडलिंग की नॉलेज होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत ऊप्स भी आना चाहिए। तो इनको ही मिला के आपके क्वेश्चंस के आंसर बनते हैं। अगर ये आपको सही से आता है तो बाकी की चीज़ें आसान हो जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। तो इस प्लेलिस्ट में हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट रखेंगे। अगर इससे ज़्यादा होते हैं तो हम इसको 100 भी कोशिश करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।